अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। मैं हूं महरीन सब्तैन। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लवारी टनल रोड शदीद बर्फबारी की वजह से बंद हो जाती है, मगर अब पाक फौज के जवान बर्फ हटाकर रास्ते को खुला रखने की कोशिशें कर रहे हैं, जिससे मकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मजीद बता रहे हैं शीरीज़ादा अपनी इस रिपोर्ट में। दूसरे सर्द इलाकों की तरह चतराल में भी मौसमी सरमा की चौथी बर्फबारी जारी है। शदीद बर्फबारी से बाज़ इलाकों का मुल्क से राबिता कट गया है, लेकिन इस बरस चतराल की आवाम की खुशी की इंतहा न रही जब पाक फौज ने लवारी टनल को खुला रखने का बेड़ा उठाया। फौज के जवान दिन रात एक करके सड़क से बर्फ हटाने और लोगों की मदद करने में मसरूफ है। इसलिए तो चतराल की आवाम तारीख में पहली दफा शदीद बर्फबारी में भी टनल के जरिए बआसानी अपने प्यारों के पास पहुंच रहे हैं। पाक फौज का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस बर्फबारी के मौसम में हमारा साथ दिए। खासकर हम पाक फौज के सलाम करते हैं उस पाक फौज को, उसने इन मुसाफिरों के लिए रास्ता खुला रखा है। लवारी टनल की लंबाई 9 किलोमीटर है, जबकि इसके साथ ही एक और टनल भी मौजूद है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। पाक फौज ने आर्जी तौर पर मुरम्मत करके चतराल का ज़मीनी राबिता बहाल कर रखा है। यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है स्नो के स्पेल के दौरान, वो एक तो स्नो इकट्ठे होने का है। इसको हम इस तरह से एड्रेस करते हैं कि हम गाड़ियों के पैकेट बनाते हैं। जब गाड़ियाँ 5-6 इकट्ठी हो जाती हैं, उनके आगे आगे डोजर चलता है। टनल की तामीर से कबल चतराल का सर्दियों में ज़मीनी राबिता 3 से 4 महीने के लिए कटा रहता था। लवारी टॉप बंद होने के बाद लोग अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ताहम पाक फौज की कोशिशों से टनल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बर्फबारी की इस मौसम में लवारी टनल को खुला रखने पर चतराल के अवाम न सिर्फ पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि अब वो ये उम्मीद करते हैं कि हुकूमत लवारी टनल को मुस्तकिल तौर पर खुला रखने के लिए इक़दामात भी उठाएगी। शीरीज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज़, लवारी टनल, चतराल। दीगर बालाई इलाकों की तरह मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चित्राल में भी शदीद बर्फबारी हो रही है, जबकि लवारी टनल को ट्रैफिक के लिए खुला रखने की कोशिशें की जा रही है। इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे शीरीज़ादा लवारी टनल के करीब मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। शेरी, इस वक्त आप लवारी टनल के पास मौजूद है, यहाँ पर शदीद बर्फबारी से मुकामी लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है? इस वक्त मैं लवारी टनल से कुछ ही फासले पर हूँ और चतराल की तरफ हूँ। यहाँ पर कुछ मुसाफिर, कुछ शहरी जो है ना वो लवारी टनल को क्रॉस करके इस शदीद बर्फबारी में, तो यहाँ पर देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर उन्होंने लवारी टनल को किस तरह क्रॉस किया। मैं सबसे पहले एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बर्फबारी में इधर आकर लोगों का मसाइल सुनते हैं। और बाद में जब हम पेशावर से रवाना हुए तो उस वक्त मौसम साफ था। जब अपर दिल पहुँचे तो बर्फबारी शुरू हुआ, तो हम मुश्किलात से टनल तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर आइए आपको मैं बर्फ़ का अंदाज़ा लगा लूँ कि तकरीबन यहाँ पर अगर हम देखें तो तकरीबन 3-3 फुट तक जो बर्फ़ है वो मौजूद है और काफ़ी बर्फबारी इस वक्त जारी है। और लोग जो है ना मुसाफिर जितने भी है पेशावर से और मिंगौरा से और दिगर जो इलाकों से आ रहे हैं और वो मुसलसल चतराल जो है ना वो अपने सफ़र को उन्होंने रवा दवा रखा हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में भी पाक फौज के जवान और पाक फौज के इंजीनियरिंग कोर और वो यहाँ पर मौजूद है और वो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हर किस्म की सहूलियात उनको फराहम कर रहे हैं। और चतराल टनल जो कि मेरा ख्याल है कि पहली तारीख में पहली दफ़ा इसको बंद नहीं होने दिया गया और ट्रैफिक रवा दवा है, तो ये चतराल के आवाम इस पर पाक फौज के शुक्रिया अदा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया शीरीज़ादा, हमें अपडेट कर रहे थे। पहाड़ भी बर्फ पोश थे और शीरीज़ादा भी बर्फ पोश थे। और कराची में अचानक